हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, है ना। अभी तक ये जो लास्ट लेक्चर बेसिकली ये देखा जाए तो अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव में पहुंच चुके हैं, है ना। चैप्टर एंड ही होने वाला है, केवल एक लास्ट टॉपिक आपका भी बचा हुआ है। ये लास्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट 2 लेक्चर में, मतलब आज और कल के लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हेडिंग क्या है, सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। क्या है लोकेशन ऑफ रूट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब देखिए क्या होता है ना कि अगल बगल से आप लोग पूछते ही होंगे, है ना, जो आपके जो 11 12 के जो 12th में होंगे या किसी से भी आप पूछते ही होंगे कि कोई चैप्टर है ना। अभी भी जैसे बात भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि इसका सबसे टफ टॉपिक कौन सा है, तो वो बोलेंगे लोकेशन ऑफ रूट बोलेंगे, है ना। तो अब इसका क्या रीजन है, एक्चुअल में ना लोकेशन ऑफ रूट टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। लोकेशन ऑफ टफ क्या रूट क्या होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। बस क्या होता है कि आपको कोई बोल देता है कि हाँ यार इस चैप्टर का ना सबसे टफ टॉपिक क्या है, लोकेशन ऑफ रूट है, तो आप मान जाते हो कि हाँ भाई लोकेशन ऑफ रूट आपका सबसे टफ टॉपिक है। तो आपके दिमाग में क्या सेट हो जाता है, पढ़ने से पहले ही ये सेट हो जाता है कि लोकेशन ऑफ रूट बहुत टफ है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो यहां पे क्या फर्क पड़ता है, माइंडसेट का फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है हम लोगों का, माइंडसेट का फर्क पड़ता है कि हाँ भाई किसी ने आपको बोल दिया कि ये टॉपिक सबसे टफ है, आप मान गए। फिर आपको अगर कोई पढ़ा भी रहा है या आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो आप ये पहले से सोच रहे हो यार ये तो टफ है, मेरे दिमाग में तो समझ में ही नहीं आएगा, या तो मेरी औकात के बाहर है, कैसे करूंगा मैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है। अब अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़िएगा कि हाँ भाई कोई भी टॉपिक आ जाए यार, मेहनत करूंगा तो सब तो होगा ना, सब समझ में आएगा, पढ़ के देखेंगे सारा समझ में आएगा। अब पहले से दिमाग में आप बना लोगे कि यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये वो, तो आपको कोई भी पढ़ा दे या कोई भी कुछ भी आए, आप खुद से भी पढ़ लो या कोई भी बुक पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले यहां इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अभी माइंडसेट एकदम फ्री करना है। हाँ भाई कि मेरे को तो समझ में आएगा ही, चाहे जो हो जाए, मेरे पास इतना दिमाग है, मैंने 10th क्लियर किया है, 11th के अभी 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, तो मुझे ये टॉपिक तो समझ में आएगा ही, चाहे जो हो जाए, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार अलजेब्रिक इनइक्वालिटी जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक है। मतलब क्या, बेसिकली जब क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी तो नहीं करोगे आप, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज जरूर रिवाइज करिएगा। अगर आपको अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज आता है और रफली ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो आप इस टॉपिक के मास्टर हो जाओगे, पीएचडी कर लोगे इस टॉपिक पे, तुरंत होगा आपसे। और अगर कोई वही बोलेगा कि नहीं मेरे को अलजेब्रिक इनइक्वालिटी नहीं आता, तो फिर ये वाला टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो पहले क्या करना है, अभी तो पढ़ लो, फिर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी वाली चीज को रिवाइज करना। अब देखो रिवीजन का भी ना एक तरीका होता है, आप हमेशा ये सोचते हो कि नहीं यार मैं अलग से बैठूंगा और उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करूंगा, ठीक है। बट वो तो रिवीजन एक तरीके का है। दूसरे तरीके का रिवीजन ऐसे होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, नया टॉपिक पढ़ रहे, पर इसमें पुराने टॉपिक का यूज हो रहा है। पुराने टॉपिक का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले ये टॉपिक पढ़ लिया, फिर जाके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पुराने टॉपिक को रिवाइज किया। क्या किया, पुराने टॉपिक को रिवाइज किया। अगर आप पुराने टॉपिक को रिवाइज कर लोगे तो ये फिर अच्छे से हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे, ठीक है। तो क्या करना है, इस टॉपिक से पहले पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। पुराना अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 प्रोफाइल है। टोटल कितने प्रोफाइल है, 5, ठीक है। प्रोफाइल नंबर 1 की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल 1। प्रोफाइल नंबर 1, व्हेन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन k कोई एक नंबर होगा, k कोई एक नंबर है, उससे क्या है आपका, वो क्या है, ग्रेटर देन k है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोफाइल है। अब देखिए सबसे पहली चीज, इसको पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग ध्यान से देखते हैं, y
बेसिकली अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की बात करूं तो जो इसका ग्राफ बनता है वो बनता है टू स्ट्रेट लाइन, मतलब बेसिकली ये दो स्ट्रेट लाइन को कंबाइन करके लिखा हुआ है, ठीक है। पैराबोला नहीं बनता है, पैराबोला के लिए ना मेरे को इसका लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या लिखना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होगा, और इसका बनता है हम लोगों का कर्व जो बनता है वो बनता है पैराबोला बनता है। वो क्या बनता है, पैराबोला। डिपेंड करेगा ए के पॉजिटिव होने पे और ए के नेगेटिव होने पे, ठीक है, कि अपवर्ड बनना है या डाउनवर्ड बनना है। याद रखिएगा हमेशा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 के बराबर कर दिया है तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करता है दो स्ट्रेट लाइन को। क्या रिप्रेजेंट करता है, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 1। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 एक स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू 1 दूसरा स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन को ऊपर वाली चीज रिप्रेजेंट करती है, नीचे वाली चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को, अगर y के बराबर है तो। चलिए अब यहां पे आते हैं हम लोग इस चीज के लिए, व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन k। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा ग्रेटर देन k का मतलब क्या, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अल्फा और बीटा, अब दो ही रूट है ना, व्हेन बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन ग्रेटर देन के, ये वाला, तो ये आ गया। अब कोई बोलेगा सर आपने एक प्रोफाइल ये बनाया, इसके अंदर मतलब क्या मैं एक ये भी बना सकता हूं ऐसे टच करता हुआ, ऐसे करके टच करता हुआ, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बना सकते हो। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा भी इधर है, अल्फा बीटा इस केस में भी क्या होगा, यहां पे आ जाएगा एक जगह। अब एक जगह अगर आ गया उस केस पे भी क्या होगा, वो चीज के से क्या होगा, बड़ा ही होगा, वो क्या होगा हमेशा के से बड़ा ही होगा। तो ये वाला केस तो बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल सही बनाया। अब किसी के दिमाग में आएगा सर आपने ए ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया, ए लेस देन 0 के लिए क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो ए लेस देन 0 के लिए भी क्या बनेगा केस, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे और इस तरीके से टच करता हुआ बनेगा। तो ये आ गया के, ये आ गया आपका अल्फा, ये आ गया आपका बीटा। अब बोलेंगे सर इतना सारा कैसे याद रखें, इतना सारा कैसे याद रखें, तो मैं उसका भी एक सॉल्यूशन दूंगा। क्या सॉल्यूशन दूंगा, अब मैं इसको रफ करता हूं। मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा कि सबसे पहले क्या करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करो 1 बना लो। तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो तो बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर 0। अब इसमें क्या है, हमेशा 1 है, 1 मतलब क्या, पॉजिटिव, मतलब हमेशा अपवर्ड पैराबोला। अब इसका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लो, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, यही बनेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे ये बना आपको ये समझ में आ गया, हाँ सर अब ये तो बिल्कुल सही बोला आपने कि यहां से तो केवल एक ही कर्व बनेगा, बिल्कुल मैंने भी बोला कि हाँ भाई यहां से केवल एक ही कर्व बनेगा। अब जैसे यहां से एक कर्व बना, क्योंकि अब इसके यहां तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव हो गया मतलब क्या, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला का तो कोई काम ही नहीं है। अब तो आपका यहां पे पता है मैंने क्या किया, 50% चांस कम कर दिया, 50% जो केसेस थे 50% मतलब 50% आपका वर्क कम कर दिया, क्योंकि 5 प्रोफाइल है, 5 प्रोफाइल का हर प्रोफाइल के 2 कर्व, एक कर्व ऐसा, इसका एक जस्ट अपोजिट, ऐसे एक और, तो हर का क्या किया मैंने, एक कर्व हटाते गए, लेस देन वाला, ए लेस देन वाला केस, क्योंकि इस वाले केस को आप देख के ये बोलोगे कि सर ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए निगेटिव भी हो सकता है। मैंने बोला एक काम करो, ए का झंझट ही मत पालो, ए को हम लोग हटा ही देते हैं, तो मैंने हटा दिया। अब कैसे हटाया, चुपचाप डिवाइड करते हो, फिर उसे एक करस्पॉन्डिंग फंक्शन मान लिया। आपको क्लियर, तो हमारा 50% काम तो यही कम हो गया। तो आधा जो लोग बोलते हैं ना कि सर ये बहुत टॉपिक टफ है क्योंकि बहुत सारे केसेस याद रखने पड़ते हैं, तो उनके मुंह में पहला चमाटा, पहला झापड़ कि भाई आधा कर्व तो हमने कम ही कर दिया, आधा कर्व क्या कर दिया हम लोगों ने, कम कर दिया, 50% केवल केस बचे हमारे पास, बचे। चलिए तो हमारा ये वाला चीज आ गया, किसी को इस चीज पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा, कभी भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, अगर लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन है, इसके लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन है, तो हमको 3 चीजों के बारे में बात करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करते, मतलब ऐसे कर्व ड्रॉ किया, इसके बाद हम लोगों को केवल 3 चीज सॉल्व करना है, केवल 3 थिंग्स वी हैव टू सॉल्व। फर्स्ट, हम लोगों को डी के बारे में सोचना है। सेकेंड, -b/2 दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और x कोऑर्डिनेट
ऑफ वर्टेक्स। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब होगा? जब इसको y के बराबर कर दोगे, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट तो है ही है। और तीसरी चीज जो हम लोग डील करेंगे f ऑफ k के बारे में, ठीक है। ये तीन चीज के बारे में हम टोटल प्रोफाइल, जो 5 प्रोफाइल है ना, वो इस तीन चीज को डील करते हुए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले वाले के लिए, क्योंकि अब इसकी कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी ना, तो कंडीशन लिख लेते हैं। पहली कंडीशन डी के बारे में। अब मेरे को ये बताओ, मैंने ये बोला, आपको यहां से ये समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो केस है डी ग्रेटर देन 0 वाला केस है, ये क्या है? डी इक्वल टू वाला केस है। मेरे को ये बताओ, किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा केस बना लिया, अल्फा और अब ये सॉरी ये के है और ये हमारा डी लेस देन वाला है। तो मैं ये बोलूंगा भाई, जब तुमने ये केस बनाया तो क्या इसमें रूट एग्जिस्ट कर रहा है? रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या ये के से बड़ा होगा? क्या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रूट एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो मैं रूट एग्जिस्ट कराता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डी को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इक्वल टू 0 भी क्यों लगाया? क्योंकि ये वाले केस की वजह से। डी ग्रेटर देन 0 क्यों किया? इसकी वजह से। तो अपने आप क्या हुआ? सारे केसेस को इन्होंने कवर कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी केस, माइनस बी बाय 2a के बारे में बात करें माइनस बी बाय 2a के बारे में। माइनस बी बाय 2a क्या? ये वाली चीज, ये बेसिकली y x बराबर माइनस बी बाय 2a, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मेरे को ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस बी बाय 2a आपका k से बड़ा होगा? माइनस बी बाय 2a, मैंने क्या बोला? माइनस बी बाय 2a विल बी ग्रेटर देन के, पक्का, बिल्कुल सही। तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये तो दिख ही रहा है कि माइनस बी बाय 2 होगा, आपका के से बड़ा होगा। तो किसी बच्चे के दिमाग में आएगा, सर मेरा मन किया, मैंने के को यहां ले लिया और माइनस बी बाय 2a, अभी भी तो आपका के से बड़ा है, माइनस बी बाय 2a अभी भी के से बड़ा है। मैंने बोला हाँ यार तेरा जवाब तो बिल्कुल सही है, तूने तो बिल्कुल सही बोला कि अगर यहां पे अल्फा है यहां पे बीटा है तो के यहां ले लिया मैंने। अब माइनस बी बाय 2 है तो अभी भी के से बड़ा है। बट इस केस में क्या हुआ बताओ कि आपका जो के हो गया वो बीच में लाई कर गया। क्या दोनों केस पे यहां पे क्या दोनों रूट के से आपका बड़ा है? क्या बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक चीज और फिक्स करते हैं। यहां पे देखो एफ ऑफ के क्या है? यहां पे लेस देन 0। अगर यहां पे देखें कि ये एक्स एक्सिस है, इस केस में हमारा एफ ऑफ के क्या है? लेस देन 0। इस केस में क्या है हमारा? अगर मैं बात करूं ऐसे करके ड्रॉ करूं तो ये कहीं ऊपर जाके कट करेगा, तो आपको देख क्या रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एफ ऑफ के क्या होगा? आपका एफ ऑफ के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, तीसरी कंडीशन एक और लिख दो, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। अब जैसे एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी जो पोजीशन है ये फिक्स हो जाएगी। ये हमेशा क्या होगा? अल्फा के लेफ्ट में होगा और बीटा भी क्या होगा? हमेशा लेफ्ट में ही होगा। तो ये वाला जो सिचुएशन आ रहा था कि माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन के करने के बाद, माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन के करने के बाद, ग्रेटर देन के करने के बाद आपका कैसे आप पहुंच जा रहा था, वो क्या हो जाएगा आपका? जब आप एफ के ग्रेटर देन 0 करोगे तो वो चीज यहां पे फिक्स हो जाएगी। इसको अच्छे से थोड़ा कर देते हैं। तो कोई बोलेगा सर हम दूसरा केस बनाते ही क्यों है, डायरेक्टली कर देते हैं कि एफ के ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो मैं उसको ये बोलूंगा कि उस केस पे आपका ये यहां पे भी लाई कर सकता है कि, क्योंकि यहां पे भी तो आपका एफ ऑफ के क्या है? देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। पर क्या इस केस में आपका जो के है वो दोनों रूट से छोटा है, या आपका जो दोनों रूट है वो के से बड़ा है? क्या नहीं। इस केस में उल्टा केस बन गया कि आपके जो दोनों रूट हैं वो के से छोटे हैं, ठीक है। तो हम लोगों की इस पहले वाले प्रोफाइल को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है? डी ग्रेटर देन 0, सफिशिएंट एंड फुल, पूरी कंडीशन। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन के, तीसरा एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। हमको ये तीन केस सॉल्व करना पड़ेगा और तीनों को सॉल्व करके हम लोग क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों एक साथ होंगे। तीनों क्या होंगे? आपका एक साथ होना पड़ेगा, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे आपने यहां पे देखा कि अगर मान लो मैं केवल यहां पे दो चीज करूं कि एफ ऑफ के को करूं ही ना, तो आपका जो के था वो कहां लाई कर, मान लो मैंने पहला केस सॉल्व किया, दूसरा केस सॉल्व किया, तीसरा सॉल्व ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा हमारा कि दो चीज तो सही आ जाएगा कि आपका ये जो के है ये इधर आए, के आपका इससे बड़ा माइनस बी बाय 2a से छोटा हो गया, और आपका जो डी था उसकी वजह से रूट एग्जिस्ट कर गया। बट उस केस में क्या हुआ कि ये यहां पे भी लाई कर सकता है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तीनों केसेस
सॉल्व करने पड़ेंगे। जब तीनों सॉल्व करेंगे तभी आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा प्रोफाइल 1 का। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं। ये पहला प्रोफाइल आपको क्लियर हो गया होगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रफ कर लेते हैं पहले, है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्या होगा, पहला ही क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6d एक्स प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट exceeds 3, सेकेंड लेस देन 3। ठीक है, ये दो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहले एक्सीड के लिए सॉल्व करेंगे, फिर लेस देन 3 के लिए सॉल्व करेंगे। करें तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब सबको पता होगा, ग्रेटर। क्या होता है, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन, जो भी बोलना चाहो आप, ग्रेटर देन। ठीक है, चलो कर बनाए। तो बेसिकली ये कर वैसा बोल रहे हैं कि कोई एक अल्फा एक रूट होगा, कोई एक बीटा रूट होगा, दोनों रूट पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। उस केस पे क्या हूं, 3 से बड़े हो तो यही वाला केस बनेगा, बिल्कुल। या एक अगर आप कोई बोले कि हाँ सर आप ये ऐसे भी बना लीजिए, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई आप सही बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो काम तो चल गया। अब क्या करो, इसे करेस्पॉन्डिंग एफ एक्स मानो। तो एफ एक्स मान लिया, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर। क्या 0 के बराबर करेंगे, नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन मान रहे हैं तो 0 के बराबर नहीं करेंगे। चलिए अब सॉल्व करें। अब अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसका देखा था, क्या क्या बोला था, कितने ऐसे कभी भी कितने सॉल्व करेंगे, 3 सॉल्व करते हैं। चलो पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट सॉल्व करो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 6d का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने पहले बोल के रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a लेस देन वाला 0 वाला केस तुमको देखना ही नहीं है। हम a लेस देन 0 वाला केस कभी देखेंगे ही नहीं, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया करेंगे। ठीक है, पिछले वाले केस में ही मैंने आपको समझा के रखा हुआ है। चलिए यहां तक आगे आप देखिए, दिख रहा है ये वाली चीज और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, 6d स्क्वायर 36, 4 इंटू 9 36 कैंसिल, तो माइनस 8 प्लस 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आ गया हम लोगों का पहला, आ गया। अब यहां पे दूसरा क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, ये पहला चलो इसको इधर ही लिख देते हैं। दूसरा सॉल्व करते हैं, माइनस b बाय 2a। क्या बड़ा होना, किससे बड़ा होना पड़ेगा, 3 से बड़ा होना पड़ेगा। किससे बड़ा होना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि ये जो आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो 3 से बड़ी हो जाएगी। तो माइनस b बाय 2a, तो माइनस ऑफ 6d डिवाइडेड बाय 2a ग्रेटर देन 3, तो दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, तो d ग्रेटर देन 1। ये तो आ गया हमारा सेकंड से। थर्ड बात कर लेते हैं, थर्ड क्या आएगा हमारा, f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसे करूं, 3 को थोड़ा इधर ले लेते हैं, बहुत ज्यादा दूर चला गया। देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पॉजिटिव होगा, तो f ऑफ 3 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो रख दो भाई 3 वहां पे, तो 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d ग्रेटर देन 0। तो देखो 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। फैक्टर दिख रहा है आप लोगों को यहां से, 11 और 9, 11 प्लस 9 20 सेम आ रहा है। तो क्या आ जाएगा फैक्टर हमारे पास यहां से, d माइनस 1 9d माइनस 11। इसको सॉल्व करके देखिएगा सेम चीज आएगा। बीच वालों को ब्रेक करो, माइनस 11d माइनस 9d, तो 9d से बाहर 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा। यहां से क्या आएगा हमारा, आउटसाइड द रूट, तो ड्रॉ भी कर लो एक समय के लिए, 1 11 बाय 9 प्लस माइनस प्लस, d बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 11 बाय 9 से इंफिनिटी, यही आएगा। अब देखिए तीनों को क्या लेते हैं हमेशा हम लोग, मैंने बता के रखा है इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड,
तीनों को क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। तो एक साथ सॉल्व, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड। तो दिख रहा है आप लोगों को। अब ड्रॉ करें एक बार, नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो करिए, जैसे अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो क्या क्या आएगा, डी पहले वाले को ग्रेटर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 इधर चला जाएगा। अब दूसरे वाले के लिए चाहिए डी 1 से, तो 1 से यहां तक आ जाएगा। इसके बाद माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 कहां तक आएगा, यही वाला। अब मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ करता हूं इस समय के लिए, ठीक है। तो ये इसको इधर ले लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 ये इधर आ जाएगा। और दूसरा ये 1 वाला पॉइंट है, ये 11/9 वाला है, तो ये कहां चला जाएगा, इस तरीके से। कॉमन एरिया, तो कॉमन एरिया ये, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो हमारा यहां से आंसर क्या आएगा बताओ, डी बिलोंग्स टू 11/9 से इंफिनिटी। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर पहले वाले का। अब बात करते हैं सेकंड वाला केस। तो सेकंड वाला केस मैं यही लिख देता हूं, लेस देन 3। तो देखिए ये ऐसे आया, ये अल्फा ये बीटा, लेस देन 3 मतलब 3 को इधर होना पड़ेगा। तो अभी भी सेम केस है, केवल एक पलटेगा, कौन सा, बीच वाला, क्योंकि इस केस में ये जो ये वाली चीज है ये क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो पहला केस अभी भी सेम, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके रखा है, d क्या आएगा, 1 से बड़ा। डिस्क्रिमिनेंट को अगर 0 से बड़ा करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। सेकंड केस -b/2a, यहां पे क्या था, -b/2a 3 से बड़ा। अभी क्या दिख रहा है, 3 से छोटा, क्योंकि ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो ये क्या आ गया आपका 3 से छोटा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, d लेस देन 1। थर्ड सॉल्व करो तो थर्ड अभी भी दिख रहा है कि f(3) क्या आएगा, पॉजिटिव, तो f(3) ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपको देख के समझ में आ रहा है कि अभी भी d बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इंफिनिटी, यही आएगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो देख के आप जब इंटरसेक्शन लेंगे तो d बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। क्यों, ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से छोटा, क्या कोई कॉमन आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। तो हमारा इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, 5। तो यहां पे आप लोगों को ये समझ में आया कि मैंने एक प्रोफाइल पढ़ाया था आप लोगों को, दूसरा प्रोफाइल आपने अपने आप सॉल्व किया, मैंने तो सॉल्व किया ही नहीं यहां पे, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब फिर अगला प्रोफाइल हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो फिर आगे वाला प्रोफाइल चालू करते हैं, इसको रफ कर देता हूं, प्रोफाइल 2 करते हैं। देखिए प्रोफाइल 1 सबको क्लियर हो गया होगा कि जब आपका दोनों रूट किसी नंबर k से बड़ा हो, और अभी मैंने एक एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दिया कि जब आपके दोनों रूट किसी k से छोटे हों तो उस वाले केस को भी कैसे सॉल्व करेंगे। छोटे वाले में केवल एक ही चीज, बाकी दो चीजें तो सेम ही रहेगी, केवल क्या फर्क पड़ जाएगा आपका, एक कंडीशन जो बीच वाला कंडीशन था, व्हाट एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोफाइल 2 की। प्रोफाइल 2, when both roots lies opposite side of k, मतलब क्या कि इस केस में कोई k एक नंबर होगा और उस केस में क्या हो रहा होगा कि जो आपका रूट है वो क्या हो रहे होंगे, अपोजिट साइड लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इसको बोलने का तरीका और भी है कि दूसरा एक और है कि वन रूट इज ग्रेटर देन के एंड सेकेंड रूट इज लेस देन के। वन रूट, दूसरा तरीका बता रहा हूं बोलने का कि इसको और कैसे बोल सकते हैं प्रोफाइल 2 को, कि जब आपका एक रूट के से बड़ा हो और दूसरा रूट के से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। या एक और तरीका कि व्हेन बोथ रूट आर आइदर साइड ऑफ के, व्हेन बोथ रूट आर आइदर साइड ऑफ के। तो लैंग्वेज बोलने का अलग है, प्रोफाइल वही सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा दो रूट हो गए, दो रूट क्या है, अल्फा, और ये रूट क्या हो गया, बीटा, यहां पे के। अब इन्होंने क्या बोला, अपोजिट साइड ऑफ के, तो मतलब अल्फा बीटा के बीच में आपका क्या हो रहा होगा, के हो रहा होगा। तो के आपका यहां पे भी हो सकता है, के आपका यहां पे भी हो सकता है, के दोनों जगह हो सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दोनों जगह हो सकते हैं। बट क्या यहां पे रूट एकदम बीच में लाई करेगा क्या रूट एकदम बीच में लाई करेगा क्या, ये जो आपका जो के नंबर, सॉरी रूट नहीं, जो आपका जो के बीच में लाई करेगा क्या, एकदम सेंटर में नहीं। उन्होंने क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिटवीन द अल्फा एंड बीटा, तो जो उसकी पोजीशन होगी वो कहीं भी हो सकती है, इसके बीच में कहीं भी। तो मैंने एक समय के लिए यहां मान लिया अभी के लिए, ठीक है, इधर भी हो सकता है, इधर कहीं पे भी हो सकता है, मैंने अभी के लिए इसको यहां पे मान लिया। अब सवाल आता है कि सर
यहां पे आपने पिछले वाले केस में आपने तो ऐसे और एक ऐसे बनाया था, यहां पे आपने दो क्यों नहीं बनाया? तो मैं बोलूंगा भाई यहां पे मैंने दो इसलिए वजह से नहीं बनाया कि उसका एक रीजन है। आप देखिए, मान लो मैंने ऐसे एक बनाया, मैंने मान लो दूसरा केस ऐसा बना लिया, ठीक है, चलो एक ही बनाते हैं इसमें भी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये वाला केस ऐसे करके बनाया, तो इस केस में क्या होगा, अल्फा के बीटा सब साथ में आ जाएगा। तो क्या इस केस में जो आपका जो के होगा वो बीच में लाया करेगा क्या? नहीं, वो तो एक साथ हो गए ना, उन्होंने क्या बोला बीच में होना है। तो क्या ये वाला ऐसा वाला केस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो आप बोलेंगे बहुत सही सर, बहुत अच्छा होता है, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया। चलिए अब बात करते हैं, मैं अब बोलूंगा कि सर अभी हम लोगों ने बात किया है, हमेशा बोला कि हम लोग तीन चीज के ऊपर बात करेंगे, एक डी के ऊपर बात करेंगे, एक माइनस बी बाय टू के ऊपर बात करेंगे और एक बार एफ ऑफ के ऊपर बात करेंगे। मैंने यही बोला था। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डी के बारे में बात करना। करें तो सबसे पहले अगर मैं डी के बारे में बात करना चालू करूं तो देख के समझ में आ रहा है कि यहां से भाई डी ग्रेटर देन जीरो होगा। पर मैं आपको बोलूंगा कि पता है आपको ना पहला जो केस है डी ग्रेटर देन जीरो, ये सॉल्व ही नहीं करना है, ये सॉल्व ही नहीं करना है। अब बोलोगे सर क्यों? तो मैं बोलूंगा देखो भाई, अगर ये के इसके बीच में लाइक कर रहा है तो इसका पक्का मतलब है कि अल्फा बीटा आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा केस तो कभी बनेगा नहीं ना, इस तरीके से ऐसे ये ऊपर चला गया के आपका यहां आ गया, ऐसा केस बन पाएगा क्या? इस केस में क्या आपका अल्फा बीटा, क्या इस केस में अल्फा बीटा आपका सॉरी के क्या अल्फा बीटा के बीच में लाई कर पाएगा? कभी लाई नहीं कर पाएगा। तो मैं ये बोलूंगा भाई इस केस में डी को ग्रेटर देन जीरो सॉल्व नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल समझिए। तीन बच्चे हैं, तीन लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं, नाम ले लेते हैं, ठीक है, क्या नाम ले भाई? मोहन, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है। मोहन रोहन भाई हैं, सोहन आपका अकेला है, ठीक है। तीनों लोग मूवी देखने गए, तीनों लोग क्या करने गए आपके? मूवी देखने गए, ठीक है। रोहन ने, जो ये सोहन है, सॉरी ये जो सोहन है, उसने क्या किया, अपने फैमिली में बता के गया है कि मैं मूवी देखने जा रहा हूं, ठीक है। पर ये दो कोई महान इंसान होंगे, मोहन और रोहन भाई हैं, दोनों ने बताया ही नहीं घर में कि मैं मूवी देखने जा रहे हैं। अब मोहन और रोहन के घर वालों को तो पता नहीं कि मूवी देखने गए हैं, पर सोहन ने बताया था और सोहन ने कॉल करके यह भी बोला कि मोहन और जो रोहन है ना, वो बेसिकली ऐसे करके सीट होता है ना मूवी हॉल में, तो उन्होंने ये बोला कि जो मोहन और रोहन है मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है, उसने ये भी बता दिया। अब क्या हुआ, मोहन और रोहन के घर वालों को तो पता नहीं था, तो मोहन और रोहन के घर वाले गए सोहन के घर के पास, इसके बीच वाले के घर के पास गए। उन्होंने बोला कि अंकल मेरे, मतलब जो भी बोला होगा कि मेरे बच्चे तो मिल ही नहीं रहे हैं, मोहन और रोहन तो मिल ही नहीं रहे। तो सोहन के घर वालों ने बोला अरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो दोनों कहां हैं? मूवी में बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, और वो दोनों सोहन के अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इन दोनों ने अपने घर वालों को बताया ही नहीं कि मूवी देखने गए हैं, बट इस सोहन की वजह से उनके घर वालों को क्या हुआ, पता चले कि हाँ भाई ये दोनों तो मूवी देखने गए हुए हैं। अब मूवी देखने के बाद जब ये आएंगे तो उनकी अलग कुटाई होगी, वो बात अलग है। बट अभी के लिए क्या हुआ, मोहन और जो रोहन थे उन्होंने घर में नहीं बताया कि मूवी देखने गए, पर तभी भी उनके घर वालों को क्या हुआ, पता चल गया। किसकी वजह से पता चला? सोहन की वजह से पता चला। वही केस यहां पे है, अल्फा बीटा को पता ही नहीं चला कि भाई वो एग्जिस्ट कर गए। किसके वजह से एग्जिस्ट कर गए? के वजह से एग्जिस्ट कर गए। तो हमको ये वाला केस सॉल्व ही नहीं करना था। अब बात करते हैं सेकेंड, माइनस बी बाय टू ए। अब मेरे को ये बताओ, माइनस बी बाय टू ए कहीं यहां पे लाई करेगा? करेगा बिल्कुल। के इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी, के राइट में भी हो सकता है, के एग्जैक्ट सेंटर में भी हो सकता है। तो माइनस बी बाय टू ए को क्या होगा? कंफ्यूजन। क्या होगा? कंफ्यूजन, कि भाई ये है कहां, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। अब पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस वाले केस में क्या है? कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन होगा तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट केवल एक केस सॉल्व करेंगे यहां पे, ये वाला एफ ऑफ के। देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारा थर्ड एफ ऑफ के क्या होगा? लेस देन जीरो। इस केस में केवल ये ही सॉल्व करेंगे, ऊपर के दो सॉल्व नहीं करेंगे। और हमारे लिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा रहेगा, तो सबसे पहले a से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बराबर जीरो। करेस्पॉन्डिंग फंक्शन मानेंगे एफ एक्स। क्या आएगा करस्पॉन्डिंग फंक्शन? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब इसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। यहां ए क्या हो गया? पॉजिटिव। तो केवल ऊपर वाला केस, लेस वाला केस हम लोग कभी बनाते ही नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर, एफ ऑफ के लेस देन जीरो। कोई डाउट? ये बच्चों का सबसे फेवरेट होता है। क्यों?
क्योंकि यहां पे सबसे कम सॉल्व करना है। जैसे पहले वाले में तीन चीज सॉल्व करनी थी ना, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर इंटरसेक्शन लो। यहां केवल आपको एक सॉल्व करना है, कौन सा? एफ ऑफ के लेस देन 0, और उसके अलावा कोई केस सॉल्व ही नहीं करना है। जब सॉल्व ही नहीं करना है तो भाई बहुत इजी हो गया, बच्चों के तो मजे होगा एकदम। तो ये वाले केस में यही चीज है, ठीक है, कि हमको केवल एक चीज ही सॉल्व करना है, बाकी कोई भी चीज सॉल्व नहीं करना है। तो पहले वाले में आपको समझ में आया। हमेशा हम इस 3 चीज पे खेलेंगे, डी के बारे में बात करेंगे, वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, और एफ ऑफ के बारे में बात करेंगे। अब कहीं कहीं पे क्या होगा कि कभी कुछ सॉल्व कर रहे हैं, कभी कुछ। पहले वाले में तीनों सॉल्व किया, दूसरे वाले में केवल एफ ऑफ के सॉल्व किया। क्यों? क्योंकि भाई इसके वजह से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा हो, तो पहले पता चल गया इसके वजह से कि हाँ भाई इसको तो एग्जिस्ट ही करना पड़ेगा। दूसरे वाले को कंफ्यूजन था तो हम लोग ने सॉल्व ही नहीं किया, ठीक है। थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 बराबर 0 आर आइदर साइड्स ऑफ 2, ठीक है, आइदर साइड्स ऑफ 2। वही क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आइदर साइड मतलब क्या? अगल बगल। तो अब इस क्वेश्चन को और कुछ बोलना चाहता तो क्या बोलता? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज ग्रेटर देन 2 एंड सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन 2। ये वाला चीज बोलता, या और क्या बोलता? ये वाली चीज कि व्हेन बोथ रूट आर अपोजिट साइड ऑफ 2। तो दोनों के तीनों केसेस में सेम चीज सॉल्व करें। तो देखो मतलब पक्का कर वैसा, आपका के 2 कहीं यहां पे होगा, अल्फा कहीं यहां होगा, बीटा कहीं यहां पे होगा। अब देखिए जैसे यहां पे आए तो अब मैं सॉल्व करना चालू करूं तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो इसका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मानो, या एक्स इसका कोएफिशिएंट पहले 1 बनाओ। तो देख के समझ में आ रहा है 1 दे रखा है, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, यही आएगा। अब देख के समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ 2 क्या होगा? लेस देन 0। तो कर दो, एफ ऑफ 2 निकाल, लेस देन 0 करो, तो एफ ऑफ 2 निकालो, कितना आएगा? 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, तो के स्क्वायर। अब देखिए यहां से -2 के, यहां से प्लस के, तो माइनस के बचेगा। यहां से 4 -2, तो -2 -8 -10, साथ में प्लस 4 -6 लेस देन 0। तो क्या दिख रहा है फैक्टर? के प्लस 3 के माइनस 2 लेस देन 0, के बिलोंग्स टू -3 से 2। यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। मतलब के की वैल्यू जब आपकी -3 से 2 के बीच होगी तब आपका जो रूट्स लाए करेगा वो 2 के अगल बगल लाए करेगा। अब वैल्यू लेके देख भी सकते हो, जैसे के की वैल्यू चलो मान लो एक समय के लिए 0 ले लो, एक बार देखते हैं ना, प्रूव करके देखते हैं। के इक्वल टू बीच के ले लो 0, जैसी 0 लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यहां 0 लिया है तो ये हट गया, तो यहां से कितना आएगा? -8 बराबर 0 आएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई बताओ? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2a, तो यही आएगा। अब देखिए एक रूट क्या होगा? 2 से बड़ा होगा, और दूसरा रूट जो 2 से छोटा है। कैसे? 1 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाय 2, ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये तो 2 से बड़ा ही होगा, ठीक है। दूसरा 1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 2, रूट 33 अप्रॉक्स कितना होगा? 5.5 ले लें, मान लेते हैं, चलो 5.5, चलो 5.6 मान लो, 5.6 माना, तो 1 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 4.6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2.3, तो देखो 2 से छोटा भी आ गया और 2 से बड़ा भी आ गया, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर था। तो के बिलोंग टू क्या आ जाएगा? -3 से 2 आ जाएगा। तो आपको ये 2 केसेस, 2 प्रोफाइल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई ये 2 प्रोफाइल मुझे दिया जाएगा तो किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। प्रोफाइल नंबर 1 जब आपके क्या होंगे? दोनों रूट के से बड़े हो जाए, ठीक है। प्रोफाइल नंबर 2 जब दोनों रूट के बीच में आपका क्या लाए कर जाए? के लाए कर जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, है ना, तो होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन
कहां लिखें, रफ करते हैं पहले इसको, तो रफ कर देते हैं, रफ हो जाओ भाई जल्दी। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर। फाइंड के फॉर विच रूट्स, अब रूट्स मतलब बोथ हो गया, ठीक है, फॉर रूट्स ऑफ ग्रेटर आर ग्रेटर देन 2। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन बेसिकली किसके प्रोफाइल के ऊपर है, हम लोगों का फर्स्ट प्रोफाइल के ऊपर ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है। तो जल्दी देखते हैं, मैं ही सॉल्व करता हूं, होमवर्क में तो फिर बाद में ही देखा जाएगा। तो ये दो प्रोफाइल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बाकी 3 प्रोफाइल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के 2 प्रोफाइल क्लियर है। अब क्या होगा पता है, ये 2 प्रोफाइल हम लोगों ने पढ़ लिया ना, बाकी 3 प्रोफाइल में ना आप लोग खुद ही बोलोगे कि हाँ सर आप इसको अब ऐसा कंडीशन लिखो, इसका ऐसा कंडीशन लिखो, इसका ऐसा कंडीशन। अभी आप लोग यहाँ पे नहीं है, पर आप जब वीडियो भी देख रहे होंगे ना तो आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, खुद से लिखने बैठ जाओगे और फिर बाद में चेक करोगे। अभी 2 समझा ना हम लोगों ने कि हाँ भाई इसको ये करना है, इसको ये करना है। रोहन सोहन और मोहन की स्टोरी भी सुन ली हम लोगों ने, तो उस तरीके से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चले ये वाले केस की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं आपका कि फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ, रूट्स मतलब क्या, आप 2 रूट की बात कर रहा है, रूट्स लिख के रखे। रूट लिखता था सिंगल, सिंगल प्लूरल की बात हो गई, तो दोनों रूट क्या है, 2 से बड़े, तो ये अल्फा और बीटा, ठीक है। एक केस ऐसा भी रहेगा इस केस पे, तो ये आ गया हमारा 2 नंबर आ गया 2, दोनों रूट 2 से बड़े होने चाहिए। अब पर बोलोगे सर ये तो केवल पॉजिटिव के लिए है, तो मैं बोलूंगा भाई डिवाइड कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2k अपॉन k माइनस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0। इससे हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या आएगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2k अपॉन k माइनस 1 एक्स प्लस 3, 0 नहीं लिख देना, ठीक है, फंक्शन की बात वही है। अब अगेन वही सवाल, फिर से 3 केस। पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं अभी इसको क्या लिख रहा हूं, पूरा आप लोग खुद से सॉल्व करना और फाइनल आंसर मुझे बताना, ठीक है। क्या आएगा बताओ, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर मतलब 2k अपॉन k माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे मैंने डिवाइड करना भूल गया, यहां भी k माइनस 1 आएगा, यहां भी k माइनस 1 आएगा, क्योंकि पूरे से डिवाइड किया ना k माइनस 1 से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहला स्टेप क्या होता है, 1 बनाना, तो ये आ गया माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब या तो आप पॉजिटिव बना लो या तो 1 बना लो, एक ही बात है, ठीक है। 2 भी हो तब चल जाता हमारा काम, बट पॉजिटिव बनाना है बस। ये आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, ये 4 और ये 4 हट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहां से k स्क्वायर अपॉन k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहां कितना आ जाएगा बताओ, 12 अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 12 टाइम k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, अभी तक देख लेते हैं एक बार, हाँ अभी तक बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो उसको राइट साइड मल्टीप्लाई करके हटा सकते हैं, हटा दो, तो क्या आएगा k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 12 ग्रेटर देन 0, यही आएगा। अब यहां से आपको दिख रहा होगा 144 माइनस 48, फैक्टराइज करके इसको आप लोग सॉल्व करो फिर आगे, ठीक है। आप लोग इसको आगे कर सकते हो सॉल्व, कुछ कैलकुलेशन है एक बार चेक कर लेते हैं तभी भी। 4 3 12 बिल्कुल सही है, अभी तक कोई, इसको आप आगे सॉल्व करिएगा, आपको इससे आएगा एक क्वेश्चन। अब अगला सॉल्व करते हैं, माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन 2, यही आएगा। माइनस बी बाय 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, सॉल्व कर लो। तो जैसे माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन 2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाय 2a, देखिए माइनस ऑफ 2k अपॉन k माइनस 1 डिवाइडेड बाय हाफ ग्रेटर देन 2, ये 2 हाफ किससे आया, इसकी वजह से, ये 2 और 2 कैंसिल, यही आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो माइनस, अब दिख रहा होगा, नहीं माइनस मैंने क्यों गलती कर दिया, ये माइनस तो यही रहेगा ना, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस k अपॉन k माइनस 1 ग्रेटर देन 1। माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो k अपॉन k माइनस 1 लेस देन माइनस 1, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो k अपॉन k माइनस 1 प्लस 1
लेस देन 0। अब एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर आ जाएगा 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 लेस देन 0। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, बिटवीन द रूट्स आएगा। क्या आएगा यहां से बिटवीन द रूट्स? इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। k बिलोंग्स टू बिटवीन द रूट्स, सही किया कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल, बिटवीन द रूट्स क्या हो? k बिलोंग टू 1/2 से 1, ये आ गया सेकेंड वाले से सॉल्व करके। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करिएगा, जो आएगा वो लिखिएगा। तीसरा केस क्या बनेगा बताओ यहां पे, क्योंकि 3 बनाने थे ना हमारे। तीसरा क्या बनेगा? f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 रख दो 2 यहां पे, इस वाले इक्वेशन पे, इस वाले पे। तो कितना आएगा? 4 प्लस 4k 2 इंटू 2 4k अपॉन k माइनस 3 प्लस 3k माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम वगैरह लीजिए तो k माइनस 1 यहां से क्या आएगा बताओ? 4k, तो यहां से कितना हो जाएगा? 8k माइनस 1 माइनस 4, तो यहां से क्या बचेगा? माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यही आएगा। देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इसको सॉल्व करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक बार देख लेते कैलकुलेशन, एलसीएम लोगे, सही है। 8k माइनस 4 बिल्कुल सही। तो यहां से आपका k बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 1/, ग्रेटर देन 0 बोल के रखा है, इसका मतलब k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1/8 यूनियन 1/8 से इंफिनिटी, ठीक है। अब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को क्या कर लेना आप लोग? सॉल्व। अब तीसरा का निकालना पड़ेगा आपको और उसका इंटरसेक्शन ले लेना, वही क्या होगा? हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके, देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, केवल यहां तक पता है आपको। जो ये 3 केस है, ये वाला केस -b/2 ये ग्रेटर देन 2, और ये तो क्वाड्रेटिक का पार्ट है। नीचे वाला पार्ट किसका था? आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का पार्ट, ठीक है। तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, एंड देन फिर इस क्वेश्चन को अगर दोबारा सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करिएगा। तो ये फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी बचे हुए 3 प्रोफाइल पढ़ते हैं। 2 प्रोफाइल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया है, 50% कम, क्योंकि हम लोग a हमेशा पॉजिटिव बना, जो x² का कोफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव बना के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।